हेलो मेरे डस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक स्पेशल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले आपने कल दिवाली सेलिब्रेट किया होगा। होपफुली आप अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे, एंजॉय किए होंगे। तो आज हम एक नए स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है, और इसमें कुछ लेवल्स जो अभी डाउन चल रहा है स्टॉक, सो आगे अचीव होने के चांसेस हैं। सो मैं इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। मेरा काम है बस आपको स्टॉक की एनालिसिस आपके साथ शेयर करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और इसमें देखते हैं कि हम किस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टॉक का नाम है जेके पेपर। जेके पेपर का अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस पहले करें, उसके बाद चार्ट पर चलेंगे, देखेंगे। तो इसका मार्केट कैप अभी है 7800 करोड़ का। स्टॉक का पी अभी चल रहा है 8 के आसपास, और आरओसी जो है वो 20 का है, आरओई जो है तो 23 का है, और इंडस्ट्री का पी 9 का है, और स्टॉक का पी 8 का है। आरओसी बढ़िया है और आरओई भी बढ़िया है, और डेट कंपनी पर बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.43 का डेट है, और प्रमोटर की होल्डिंग 50% बढ़िया है। मार्केट कैप अगर देखा जाए यहाँ पर, जो आप देखेंगे कि मार्केट कैप टू सेल्स 1.15 का है। मीन्स कंपनी का मार्केट कैप 7800 करोड़ का, और इसका जो सेल्स है वो इससे थोड़ा सा ही कम होगा, मुझे लगता है 6000 के आसपास होना चाहिए। सो ये एक अच्छा जो है इसके बारे में पॉइंट है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें हम, सो अभी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया जो कि 4 नवंबर को आने वाला है। सो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा और स्टॉक ऊपर की ओर जाने का चांस है, और जैसा कि चार्ट में पहले ही दिख जाता है कि ऊपर जा सकता है। और हो सकता है रिजल्ट खराब भी आए तो कुछ समय कंसोलिडेट भी कर सकता है, कुछ समय डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो पिछले 3 क्वार्टर से आप देखेंगे तो 1700 करोड़ से ऊपर का इनका सेल रहा है एवरी क्वार्टर। और इससे पहले एक बार केवल मार्च 2023 में 1700 करोड़ का सेल्स हुआ था। और अगर जून 2021 से देखा जाए तो कंसिस्टेंट अभी तक 3 सालों में ग्रोथ ही रही है सेल्स में। और ओपीएम थोड़ा सा इनका अभी जो घटा है, वो इसका मेन रीजन क्या है, एक्सपेंस इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसमें मेन रीजन जो था वो मटेरियल कॉस्ट का था, जो कि एवरेज 43-45 का था, वो बढ़ के जो जून क्वार्टर का था वो 57% का हो गया मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट पेपर में क्या लगता है, वही हार्डवुड पल्प और वेस्ट पेपर का मटेरियल लगता है, जिसका प्राइस बहुत ही बढ़ा था। सो इसलिए मटेरियल कॉस्ट का ऊपर जाना इसके एक्सपेंस को बढ़ा दिया, जिससे ओपीएम डाउन आ गया है। सो आगे थोड़ा सा जब नॉर्मल होगा तो अच्छा इनका नेट प्रॉफिट जो आएगा, नेट प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट अभी आया होगा अगर देखा जाए जून क्वार्टर का। तो 313 करोड़ का जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर था, मीन्स जून 2023 का, और जून 2024 में 141 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। सो ये हिट हुआ है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के कॉस्ट के ऊपर जाने से, जो कि अगर नॉर्मल होता है तो इसका फिर से जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में आ जाएगा और नेट प्रॉफिट इम्पैक्ट करेगा, तो फिर चार्ट पे आपको दिखेगा कि अच्छा खासा स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, और ईयरली पीएनएल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि मार्च 2020 तक का आप देखेंगे 1400 करोड़ से बढ़ते बढ़ते सेल्स 3000 करोड़ हुआ। फिर 2 साल, 1 साल मार्च 2021 में थोड़ा सा प्रेशर आया 2700 करोड़ का। फिर अचानक से बढ़ा जो इनका सेल, और वो अभी करंट में 6700 के आसपास चल रहा है, वही जो मैंने बताया 7800 करोड़ का सेल्स मार्केट कैप है, और सेल्स इनका लगभग 66-6700 करोड़ का सेल्स है। सो ये अच्छा एक बिजनेस मेंटेन किए हैं, और आगे भी मेंटेन कर पाएंगे अगर इतने सालों से इन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया हुआ है। सो नेट प्रॉफिट पे भी आप देखेंगे सेम इम्पैक्ट है, जो कि पहले कभी लॉस नहीं हुआ करती थी कंपनी 2014-2015 में। वो बढ़ते बढ़ते जो अभी तक का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट की, वो 1208 करोड़ का पोस्ट की, और करंटली अभी 961 करोड़ का दिखा रहा है टीटीएम, जो कि अभी अगर सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है तो बढ़ के और आपको ज़्यादा दिखेगा। देखने वाली बात 4 नवंबर के बात होगी। ठीक है, और इन्वेस्टर्स की अगर इसमें बात करें तो लगभग 50% होल्डिंग आपकी प्रमोटर के पास खुद है, और जो हमारा एफ आई आई की एंट्री है इसमें वो लगभग 11% है।
और DIIs ने इसमें अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई, 6% के आसपास। अब रिटेल पब्लिक के पास 33% है, जिसमें अगर ओपन करके देखा जाए तो शायद 5% के आसपास HNI होगा कोई। हाँ, तो 28% रिटेलर के पास होल्डिंग है और 72% स्ट्रॉन्ग हैंड में। तो फंडामेंटली कहीं से कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मटेरियल कॉस्ट की वजह से एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, जिससे नेट प्रॉफिट कम है। और जैसे वो नॉर्मल होगा आपकी स्टॉक प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। ओपन करते हैं चार्ट और उस पर देखते हैं क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यस, हमने जीके पेपर का चार्ट ओपन कर लिया और इस पे मैंने कुछ लेवल्स भी ड्रॉ किया है, प्लस मैंने इसमें इंडिकेटर लगाया है SMA 200 का। सो अगर 2021 के बाद से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि 200 SMA के पास जब भी स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखा है आपको, तो वहाँ से एक अच्छी खासी आपको अप मूवमेंट, अप ट्रेंड देखने को मिला। जैसे यहाँ प्रॉपर तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन उसके आसपास ही डाउन हुआ और यहाँ से जब थोड़ा सा ऊपर की ओर गया, मीन्स थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स हुआ, तो ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, फिर यहीं के आसपास 200 EMA के पास सपोर्ट लिया इसने। थोड़ा सा आगे यहाँ पर इसने टाइम पास किया, फिर से यहाँ टाइम पास करने के बाद ऊपर की ओर आपको देखने को मिली एक रैली, अच्छी खासी रैली। तो फिर से वहाँ अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर की रैली दिखी। फिर से अगर थोड़ा सा यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर ये सपोर्ट तो लिया, लेकिन ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया और फिर नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में आया और वही 200 SMA का इसका रेजिस्टेंस बना कुछ समय के लिए। और फिर से वही सपोर्ट यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इतने समय तक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर की ओर गया जो कि 450 का लेवल था, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे की ओर आया, कुछ समय तक सपोर्ट लिया, फिर से ब्रेक डाउन हुआ, ऊपर की ओर गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं ले पाया, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम इतने दिन तक हुआ, फिर यहाँ से ऊपर की ओर जब इसने उस 200 SMA के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। फिर स्टॉक नीचे की ओर आया और यही जो लेवल था ये 200 SMA का, अभी अगर रिसेंटली देखा जाए, कल कल परसों में जो 2-3 दिन पहले का कैंडल है, 29 अक्टूबर की कैंडल, यहाँ पर आपको एक हैमर तो नहीं बोल सकते, प्रॉपर हैमर नहीं है, इसको आप डोजी बोल सकते हैं। डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है और सपोर्ट लिया इसी लेवल के आसपास। क्या लेवल था? 434 का लेवल था, जहाँ पर SMA पे इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से डोजी के ऊपर जब इसका हाई जो था, इसका हाई था 447, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो मीन्स थोड़ा सा यहाँ ट्रेंड रिवर्स होने का चांस था, तो यहीं पर एंट्री बनती थी अपनी। और ये जो लेवल एक मैंने मार्क करके रखा 450 का, 450 के लेवल एक इम्पॉर्टेंट पहले जो सपोर्ट बना हुआ था, उस सपोर्ट को ये रेजिस्टेंस यहाँ पर मानता, लेकिन उसको ब्रेक करके ऊपर क्यों निकल के अब नीचे की ओर आएगा, तो ये 450 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद नीचे की ओर और आता है, तो ये जो 200 SMA की लाइन है, इसको एक सपोर्ट के रूप में ये ले सकता है, ठीक है। और यहाँ से अगर ऊपर की ओर देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट निकल के आता है, इंस्टेंट टारगेट, वो 520 के आसपास का निकल के आता है। अगर 520 तक यहाँ करंट प्राइस से गेन देखा जाए तो लगभग हमारा कितने परसेंट का गेन होता हुआ नजर आएगा? लगभग 13% का गेन होता हुआ नजर आएगा, 13% के आसपास, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल जो मैंने मार्क करके रखा है वो है अपना 560 अगर देखा जाए तो करंट लेवल से अगर 560 का टारगेट अचीव होता है तो लगभग 23% के आसपास का गेन नज़र आएगा। और उसके ऊपर जो अपना ऑल टाइम हाई बनाता है स्टॉक का, तो स्टॉक का ऑल टाइम हाई भी अचीव होगा। ऐसा नहीं है कि आगे स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही ख़राब तो है नहीं कि अचीव नहीं होने वाला है, फंडामेंटल अच्छा है, केवल टेम्पररी इशू की वजह से थोड़ा सा फंडामेंटल ख़राब हुआ है, बाकी सब कुछ तो सही है। सो अगर ऑल टाइम हाई तक ये जाता है अपने स्टॉक, तो लगभग 38-39% के आसपास का अपना गेन निकल के आता है। और अगर थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट और पोस्ट होता है, सेल्स और पोस्ट होती है, तो इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर भी जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर करंट जो ऑल टाइम हाई बना इसका है, वो जो 635 के आसपास अगर मान के चले, तो वहाँ तक अपना 38% का गेन होता है। अगर 38% गेन के लिए मैं पूछूं कितना समय आप देना चाहेंगे, तो आपका जवाब आना चाहिए 1 साल, कम से कम 1 साल तो आप दे ही सकते हैं। 40% अगर आप CAGR जनरेट कर पाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो दैट इज़ द बेस्ट रिटर्न। सो 1 साल तो आप दे ही सकते हैं। तो 1 साल में जहाँ तक मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट फिर से पोस्ट होगा और फिर से स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा। जबकि मेरी किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें, आप अपने हिसाब से ट्रेड लेंगे, जो भी कर रहा होगा अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। मेरा काम बस था आपको अपनी एनालिसिस
सारे से शेयर करना। बस जो मैंने कर दिया, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।